हरे कृष्णा। प्राण ऊर्जा हीलिंग में आपका स्वागत है। प्राण ऊर्जा हीलिंग के प्राण कहत सीरीज 10 में हम आ गए हैं। प्राण कहत सीरीज 10 में आज हम चर्चा करना चाहते हैं इच्छा शक्ति किसे कहते हैं, इच्छा शक्ति का क्या मतलब होता है और इच्छा शक्ति से हमारे जीवन में क्या हो सकता है। हम कभी कभी जीवन में ये सुनते हैं जब कोई असाध्य बीमारी हो जाती है, जब डॉक्टर सब उम्मीद छोड़ देते हैं, पेशेंट की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है, क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसे प्रतिकूल स्थिति आ जाती है जहाँ पर हमको सब जगह से निराशा, हताशा, अवसाद, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन इत्यादि होने लगता है। तो हमने अक्सर सुना है डॉक्टर को बोलते हुए कि अब डिपेंड करता है इसकी इच्छा शक्ति कैसे। हमने कई ऐसी लोग देखे हैं पैरा स्पोर्ट्स के अंदर जिसके किसी के टांग नहीं होती, किसी के हाथ नहीं होता है, किसी की जुबान नहीं होती है, वो भी जीवन में कुछ अद्भुत चीजें कर जाते हैं। अभी भी पैरा ओलंपिक हुआ, उसमें बहुत भारतीय पैरा स्पोर्ट्स पीपल ने गोल्ड मेडल वगैरह जीते हैं। तो प्रश्न ये उठता है वो लोग कैसे ये कर पाते हैं। कोई भी असाधारण कार्य करने के लिए जीवन में जो आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं है, उसको अगर पॉसिबल करना हो तो उसका एक सूत्र है, वो है आपकी इच्छा शक्ति। आपकी इच्छा शक्ति एक ऐसी दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर होती है जिसको बताने का नियम हमारे यहाँ पर नहीं है। वो कभी गुरुकुल जैसी परंपराओं में ये विधि थी कि वहाँ सिखाया जाता था कि कैसे अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करें। प्राण ऊर्जा हीलिंग सोसाइटी में हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं एक ऑनलाइन स्पिरिचुअल गुरुकुल की तरफ, और हम जीवन से जुड़ी हुई सारी छोटी छोटी चीज़ों को लेके एक छोटे छोटे हम डिस्कोर्स तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसका प्री वर्कआउट सेशन है जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि भाई इच्छा शक्ति क्या होती है, इच्छा शक्ति कहाँ पर होती है और इच्छा शक्ति कैसे जागृत कर सकते हैं। इच्छा शक्ति एक महत्वपूर्ण ऊर्जा की तरह हमारे जीवन में विद्यमान होती है। दैट एग्जिस्ट इन आवर लाइफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। अब प्रश्न ये है कि अगर ये हमारे जीवन में एग्जिस्ट करती है, उपस्थित है, तो हमें ये दिखती क्यों नहीं है, हम इसको महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं, हम इस तक कैसे पहुंचे। तो एक जैसे बेसिक सवाल होता है कि भाई शरीर में किस जगह पर यह एग्जिस्ट करती है। तो मोस्टली कॉमन सेंस हम अगर यूज करेंगे तो लोग क्या करते हैं कि लोग इच्छा शक्ति को समझते हैं माइंड पावर। माइंड पावर और इच्छा शक्ति में बहुत फर्क होता है। माइंड पावर को बोलते हैं मानसिक शक्ति और इच्छा शक्ति को बोलते हैं डिवाइन पावर। तो एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य एनर्जी और एक मेंटल एनर्जी में बहुत फर्क होता है। मेंटल एनर्जी मानसिक ऊर्जा, मानसिक चेतना, मानसिक ताकत आपके अंदर सीमित ज्ञान से संबंधित है, लेकिन इच्छा शक्ति का आपके ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। आपकी लाइफ की अपब्रिंगिंग, लर्निंग, एक्सपीरियंस से आपकी मेंटल पावर बनती है। लेकिन इच्छा शक्ति एज ए बीइंग ए ह्यूमन आपके भीतर होती है। मानव होने मात्र से वो आपके भीतर एग्जिस्ट करती है।
इच्छा शक्ति तक पहुंचने के जो तरीके हैं, उस तरीकों में 3 मुख्य धाराएं हैं। पहला है संकल्प, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है प्रयास। संकल्प, मैनिफेस्टेशन एंड एफर्ट, ये 3 अगर एनर्जीज काम करती है तो फिर हम अपनी इच्छा शक्ति तक पहुंचने का रास्ता खोज लेते हैं। हमारे पास ऐसी कोई विधि नहीं है कि डायरेक्ट हम अपनी इच्छा शक्ति तक पहुंच जाएं। तो हमारा संकल्प, हमारा अभिव्यक्ति और हमारे प्रयास, ये तीनों लयबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो आपके अंदर इच्छा शक्ति का जागरण होता है। इसका मतलब यह हो गया, जीवन में कोई निश्चित लक्ष्य अगर प्राप्त करना हो और वो असाध्य हो, वो चाहे आपके प्रोफेशनल लाइफ का हो, चाहे वो आपकी हेल्थ का हो, चाहे आपके वो रिलेशनशिप का हो, चाहे आपके वो किसी भी चैलेंजेस का हो, उसको अगर प्राप्त करना है और आपको लगता है दिस इज इम्पॉसिबल और आपको लगता है दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो आपको इच्छा शक्ति का ही उपयोग करना पड़ेगा। इच्छा शक्ति का उपयोग करने के लिए संकल्प, मैनिफेस्टेशन एंड एफर्ट, ये तीनों लयबद्ध तरीके से जब आप करने लगेंगे तब आप अपनी इच्छा शक्ति को जागृत करने की स्थिति में आते हैं। तो आपका दृढ़ निश्चय, आपकी अभिव्यक्ति और आपका प्रयास। अब आप देखिए उन लोगों को जिन्होंने जीवन में कुछ बहुत बड़ी चीज कर ली हो, कुछ बहुत बड़ा काम कर लिया हो, वो ये तीनों होने के बाद में ही उसके भीतर एक इच्छा शक्ति का संचार होता है और फिर वो उसको प्राप्त करता है, या यूं कहे वो उसको अचीव करता है। अब संकल्प, मैनिफेस्टेशन और एफर्ट, मैं अपने सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन सीरीज में आपको बता रहा हूं कि संकल्प कैसे करते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे करते हैं और प्रयास आप सबको पता है, प्रयास जीवन में कैसे किया जा सकता है वो आपको अच्छे से पता हो। और इन तीनों को अगर एक ही सूत्र में देखना हो, जहाँ पे संकल्प भी हो, जहाँ पर मैनिफेस्टेशन भी हो और जहाँ पर एफर्ट भी हो, अगर इसको एक तरीके से देखते हैं तो उसका नाम है अनुशासित जीवन, तो उसका नाम है डिसिप्लिन लाइफ, तो उसका नाम है तुम्हारे पास में अपने लिए काम करने की एक सुनियोजित योजना पहले से उपलब्ध है। तो इसका मतलब ये है कि जिनके पास में अपना डेली रूटीन का डिसिप्लिन नहीं है, उनके लिए इच्छा शक्ति नहीं है। जिनके पास में सेल्फ कमिटमेंट का प्रोसेस नहीं है, उनके लिए इच्छा शक्ति नहीं है। जो सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हैं, उनके लिए इच्छा शक्ति नहीं है। जो अपने प्रयास को 100% नहीं करते हैं, उनके लिए इच्छा शक्ति नहीं है। जो प्रमाद में, आलस में अपना समय खराब कर रहे हैं, उसके लिए इच्छा शक्ति नहीं है। जीवन शैली का महत्वपूर्ण योगदान करने की डिजायर रखने वाले के भीतर ही इच्छा शक्ति का जागरण होता है। अब आपकी लाइफ स्टाइल को, अच्छा, आपको लाइफ स्टाइल ठीक करनी क्यों है? इसलिए ठीक करनी है कि आपकी लाइफ का और कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य यही है, इसको बेहतर तरीके से जिया जाए। What will be the purpose of a life? The purpose of a life to be live wonderfully. Purpose of life to live in a bliss. The purpose of life is to live with the full of potential. तुम्हारे भीतर जितनी शक्तियां हैं, जितनी पावर है, उसको 100% इम्प्लीमेंट करने का अगर तुम एफर्ट नहीं कर सकते हो तो फिर तुम्हारे जीवन कुछ डावाडोल है।
अपने जीवन को 100% जीने के लिए इच्छा शक्ति की चेतना, उसकी ऊर्जा अति आवश्यक है। अगले एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि इच्छा शक्ति रहती कहां पर आपके शरीर में। वेयर इच्छा शक्ति इज एग्जिस्ट इन योर बॉडी। हरे कृष्ण।